नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। अभी तक हमने ये 3 पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में समझा, देखा, कुछ प्रैक्टिस किए। अब हम आगे के बारे में देखेंगे। अब हम अगला देखेंगे लेस देन इज इक्वल टू, यानी कि ये लेस देन है और इज इक्वल टू है 50 के। ट्रू। ये ट्रू क्यों बोल रहा है? अगर मैं इसको लेस देन कहूँगा तो क्या ये ट्रू बोलेगा? फॉल्स, क्योंकि लेस देन ओनली से कमांड दे रहा हूँ। ये ट्रू क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें इजिकल टू भी लगा हुआ है, इसीलिए। तो ये छोटा भी है, यानी कि मैं दो कमांड एक साथ बोल रहा हूँ, छोटा भी हो और 50 के बराबर भी हो, इसीलिए ये ट्रू बोल रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको ग्रेटर देन और इजिकल टू करूँ तब भी वो ट्रू बोलेगा। क्यों? क्योंकि 50 के बराबर तो है ना। तो वो हमारी कंडीशन है, हम क्या लगाना चाहते हैं। इजिकल टू लगाना चाहें, उसको लेके चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन लगा सकते हैं, या ओनली इज इक्वल टू लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम एंड पे आते हैं। एंड का मतलब है कि जो भी हमने कंडीशन लगाया है उसमें एक और कंडीशन हमने लगा दिया है। ठीक है। और ये जो सही तरीके से इसका जो यूज होता है वो इफ के साथ होता है। तो पहले हम करेंगे इफ इफ ये लेस देन 50 के, यानी कि 50 से छोटा हो, तो हमने कंडीशन लगाया ओके। ठीक है, नहीं तो नो। ठीक है, तो इसने कहा यस, क्योंकि मैंने कंडीशन लेस देन की लगाई है। अगर मैं इसमें इजिकल टू की लगाऊं तो ये नो देगा। अब देखो, अभी तक हम ट्रू और फॉल्स देख रहे थे, ठीक है, जो कि हमने कर लिया। ट्रू और फॉल्स देख रहे थे। जब आप बड़े बड़े फॉर्मूले लगाओगे तो वहाँ पर ये ट्रू फॉल्स भी काम आता है। अभी तो बस मैंने समझाने के लिए किया है। जब आप बड़े बड़े टाइप के फॉर्मूले लगाओगे जिसमें एक या दो से ज़्यादा फॉर्मूला एक ही सेल के अंदर लगेगा, तो वहाँ पर ये ट्रू फॉल्स एंड और ये सब काम आते हैं, एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी ज़रूरी है कि एक एक करके सारी चीज़ों को समझना। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको अपने आप ही एक ही सेल के अंदर एक दो तीन चार, चाहे जितने मर्जी कंडीशन लगा लो फॉर्मूले की, वो आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है। तो इसमें मैंने इसको कमांड दिया कि ये इजिकल टू है, तो इसने नो दे दिया। और अगर ये सही होता तो ये ओके करता। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन करूं तो भी ये नो देगा, क्योंकि वो बड़ा तो है ही नहीं, है ना। बाकी हम लेस देन इज इक्वल टू हम कर चुके हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के हिसाब से सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ये हो गया इफ़ का कंडीशन कैसे लगाना है। अब इस तरह की कंडीशन आप फेल, पास, जब आप कोई शीट तैयार कर रहे हो कि अगर ये बच्चा इतने नंबर से नीचे आता है तो पास हो जाएगा, इतने नंबर से ऊपर जाएगा तो फेल हो जाएगा, सॉरी, इतने नंबर से नीचे जाएगा तो फेल, इतने नंबर से ऊपर जाएगा तो पास, तो आप अपने तरीके से कंडीशन लगा सकते हो। इसका उल्टा भी लिख कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। चीज़ें आपको पहले समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब लगाते हैं एंड। मैंने एक कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, अब दूसरा कंडीशन लगाता हूँ कि ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही, एंड साथ ही साथ ये जो है इज इक्वल टू आई टी होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी। ठीक है। ये आई टी हो और अगली कंडीशन ये जो है वो 50 से ऊपर हो तो ओके आए,
नहीं तो नो आ जाए। अब देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे आ गया नो। ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि ये एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि ये आईटी है, ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है कि ये 50 से ऊपर हो। अब मैं इसी कंडीशन में 50 से नीचे कर देता हूँ। अब ये ओके कर दिया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। पहले जब मैंने इफ का कंडीशन लगाया तो सिर्फ एक ही कंडीशन था, अब मैंने एंड का भी यूज किया है, यानी कि दो कंडीशन, दो फॉर्मूले हैं अलग अलग। आप अगर चाहो तो इफ वाले कंडीशन में फिर दोबारा से इफ लगा सकते हो, वो भी हम करेंगे अभी, ठीक है।